हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच अब जंग तय लगने लगी है। पिछले साल हुआ सीज फायर कभी भी टूट सकता है। इजराइल ने वो गलती कर दी है जिसने हिजबुल्लाह को बुरी तरह से भड़का दिया है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने बदला लेने की बात कही है, यानी कि अब गाजा के बाद इजराइल और साउथ लेबनान की सरहद पर जंग के बादल मंडराने लगे हैं। और इसकी वजह है 23 नवंबर को इजराइल ने सीज फायर के बावजूद लेबनान की राजधानी बैरूत पर जबरदस्त बमबारी कर दी और निशाने पर था हिजबुल्लाह का सबसे सीनियर कमांडर हैथम अली तबातबाई, जो इजराइल के इस हमले में मारा गया। ईरान ने तबातबाई की हत्या को कायरतापूर्ण बताया। वहीं ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने कहा कि इस्लाम के बहादुर सेनानियों के खून का बदला लेना प्रतिरोध की धुरी और लेबनानी हिजबुल्लाह का अधिकार है और इस पर कोई शक नहीं है। अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम ने लेबनान में 2023-24 के भीषण युद्ध को खत्म किया था। इस लड़ाई के दौरान इजराइल ने हिजबुल्लाह की ज्यादातर सीनियर लीडरशिप को खत्म कर दिया था। तबातबाई इस संघर्ष में बचे हुए कुछ हिजबुल्लाह गुट के बड़े अधिकारियों में से एक थे। इजराइल ने सीजफायर तोड़ते हुए अब तबातबाई को भी निशाना बनाकर खत्म कर दिया है। ये हिजबुल्लाह चीफ रहे सैयद हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह का दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है। हिजबुल्लाह आर्मी चीफ हैथम अली तबातबाई के अलावा 5 और लोगों की इस हमले में जान गई है। इसके अलावा 28 लोग गंभीर तौर पर जख्मी हैं। इस हमले के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से भी बयान सामने आया, जिसमें कहा गया कि हैथम अली तबातबाई इजरायली हमले का मेन टारगेट था। तबातबाई हिजबुल्लाह में एक बड़ा नाम था। 1968 में पैदा हुए तबातबाई ने महज 12 साल की उम्र में लेबनान की तंजीम हिजबुल्लाह ज्वाइन की थी, जो मस्जिद ए अक्सा की आज़ादी और साउथ लेबनान में इजराइल की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ लड़ने का दावा करती थी। तबातबाई को हिजबुल्लाह का असली चीफ ऑफ स्टाफ भी माना जाता था। हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद ये हिजबुल्लाह का दूसरा सबसे बड़ा झटका है। लेकिन वहीं इजराइल, अमेरिका और अरब मुल्क लेबनान सरकार पर हथियार डालने का प्रेशर बनाए हुए हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसे में मुमकिन है कि हिजबुल्लाह भी इजराइल पर हाथ छोड़ दे और पूरी तरह जंग में उतर आए। साउथ लेबनान का सबसे ताकतवर संगठन हिजबुल्लाह आरोप लगाता रहा है कि सीज फायर के बावजूद इजराइल पिछले 1 साल से लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है। कहा जा रहा है कि गाजा में हमास के साथ सीज फायर होने के बावजूद वहां भी इजरायली हमले हो रहे हैं। उसी तरह लेबनान में भी हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर के बावजूद इजराइल ने टॉप कमांडर को मारकर एक बार फिर से महज खोल दिया है। अब देखना होगा कि अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मौत का बदला हिजबुल्लाह किस तरह से लेता है। वैसे भी हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम साफ कह चुके हैं कि उनका संगठन हथियार नहीं डालेगा और वो इसके लिए किसी भी जंग को तैयार हैं। मध्य पूर्व के हालात नाजुक बने हुए हैं, किसी भी समय स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।